स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 एलएमएनयू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का बीकॉम पार्ट 2 जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है, ऑनर्स पेपर है, उसका चैप्टर 1 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स का पूछता है इशू ऑफ शेयर फॉर फीचर ऑफ शेयर से। चैप्टर 1 है, उसका क्वेश्चन 23 देखना है। इससे ऊपर के जो क्वेश्चन है वो हमने करवा दिए हैं सॉल्यूशन, और समझाया भी है, कॉन्सेप्चुअल समझाया है, जाके नोट कीजिए। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स पीडीएफ मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो जल्दी कीजिए। और बीकॉम पार्ट 1 का कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल पर अपलोडेड है, अपने दोस्तों को बताइए जो आपसे नीचे हैं। और बीकॉम पार्ट 2 का सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा बीकॉम पार्ट 2 का, और कराया जा भी रहा है। तो आइए देखते हैं 23 नंबर। 23 में ए बी सी 3 क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वालिटी होगा। क्यों क्यों सर? क्योंकि इससे पहले हमने देखे फॉर फीचर ऑफ शेयर, बट यहाँ पर प्रीमियम भी आएगा, री इशू भी आएगा, री इशू भी आएगा, तो मज़ा आएगा बनाने में। तो री इशू में क्या होता है, फॉर फीचर का एंट्री 1, री इशू का 2 एंट्री, तो 3 एंट्री बनते हैं, समझ गए जनरल। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। सतपाल होल्डर है 500 शेयर के 10 रुपया ईच, 4 रुपया पे किया। तो पे कितना नहीं किया? 10 रुपया मांगा था, 4 पे किया, 6 नहीं दिया। तो 6 अगर नहीं दिया तो कंपनी क्या करेगी? 4 रुपया फॉरफिच कर लेगी, जितना देगा उतना जब्त कर लेगी। डायरेक्टर हेल्ड द शेयर वेल फॉरफिचर नॉन पेमेंट। सर 6 रुपया नहीं दिया, मैं क्या नहीं दिया? 2 रुपया फर्स्ट कॉल करने दिया और 4 रुपया फाइनल कॉल करने दिया, तो 6 रुपया नहीं दिया तो कोई बात नहीं, दिया तो वो जब्त कर लेंगे, ठीक है। आइए और आगे नेक्स्ट देखते हैं। दीज शेयर वेयर री इशू, इन शेयर को री इशू कर दिया। कितना शेयर को सर? 500 शेयर को, जो जब्त किए गए थे 45 रुपये में। गिव जनरल एंट्री। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 45 रुपये में री इशू कर दिया, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो भैया फॉर फीचर का एंट्री बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डियर, 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, इन दोनों का पैसा नहीं दिया। जब्त कितना किया? 4 रुपया, तो 500 गुने 4। फर्स्ट कॉल में 2 रुपया है, क्वेश्चन में पड़ी है, और फाइनल कॉल में 4 रुपया, तो 500 गुने 4 लिख दिए। टोटल 10 रुपया कैपिटल मांगे थे, तो 500 गुने 10 5 है। ये काटा हुआ पे लाइन नहीं दीजिएगा, 5000 है और ये है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट एंट्री है, नोट कर लीजिए। आइए अब ये तो फॉर फीचर का एंट्री हो गया। नाउ री इशू किया, सर री इशू किया तो बैंक के पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डियर। सर शेयर फॉर फीचर क्यों लिखा? मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, बस समझिए। बैंक अकाउंट डियर, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 500 शेयर ही री इशू किए थे, तो 500 गुने 10। सर समझिएगा, बैंक में पैसा जब री इशू किए तो कितना रुपया मांगे? 45 रुपये। ये 5000 ये वाला आया, ठीक है, ये वाला, ये डेबिट था, क्रेडिट कर दिए। बैंक अकाउंट दिए 2 शेयर कैपिटल, 45 रुपया में री इशू किए, उतना ही शेयर को, तो 45 रुपया बैंक में आ गया। तो सर 5000 का शेयर था, 4500 में बेच दिए, तो सर 500 रुपया का लॉस हुआ ना, तो ये लॉस क्या होगा? डेबिट होगा। लॉस खर्चा है तो डेबिट होता है, तो उसको शेयर फॉर फीचर के नाम से लिख देंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए। आइए अब तीसरा एंट्री क्या होता है। अब ये जो फॉर फीचर हुआ इसको कैपिटल लीजिए में भेजेंगे, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डियर टू कैपिटल लीजिए और लर्न कर लीजिए एंट्री। सर 1500 कहाँ से है मैं बताता हूँ। ये 2000 फॉर फीचर का, और 2000 में 500 घटाएंगे तो 1500 आएगा। कौन सा? 2000 फॉर फीचर में 500 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1500। ये घटाने का काम तब कर सकते हैं जब 500 शेयर फॉरफिच करके 500 ही रिसीव करें। यहाँ पर 500 ही फॉरफिच करके 500 ही रिसीव किया, इसलिए हम घटा दिए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 500 शेयर मान लीजिए जब्त कर लिए और री इशू मान लीजिए 700 कर दिया, तो फिर इस तरह से नहीं होता। लेकिन इसमें 2000 में 500 घटाएंगे, 1500 आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। ये बी पार्ट इसका देखते हैं। हीरो लिमिटेड फॉरफिच करता है 100 शेयर, जब्त करता है 20 रुपया, फुल्ली पेड। नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं दिया और फाइनल कॉल का 5 रुपया नहीं दिया, तो कितना रुपया नहीं दिया? 8 रुपया नहीं दिया। तो दे कितना दिया? 12 रुपया, क्योंकि 20 मांगे थे, 8 नहीं दिया तो 12 दे दिया। 60 ऑफ दिस वेयर री इशू, कहते क्या बोल रहा है देख लीजिए। 100 शेयर जब्त किए, री इशू 60 किया, तो यहाँ पर अंतर आएगा लास्ट वाला ट्रिपल में। री इशू करते हैं 15 रुपया पे, ठीक है। री इशू जो करते हैं 60 शेयर 15 रुपया मांगते हैं, तो नोट कीजिए। यहाँ कैपिटल रिजर्व जो निकालते हैं उसमें अंतर आएगा। यहाँ 1500 निकला था, कैसे निकला? दोनों घटा दिए, लेकिन यहाँ पर घटाने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 100 शेयर जब करके 60 इशू कर रहा है। 100 शेयर जब करके 100 इशू करता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ दिक्कत होगा, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए यहाँ सॉल्यूशन। शेयर कैपिटल अकाउंट डियर, 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। फॉरफिट करने के 12 रुपया करेंगे, और 3 रुपया फर्स्ट कॉल और 3 रुपया 5 कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, तो नोट कर लीजिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डियर
टू शेयर फॉरफिच होगा ये ऑब्वियसली। क्यों ऑब्वियसली होगा कि 20 रुपये का शेयर था, 15 में बेच रहे हैं, 15 रुपये लिखा था तो 5 रुपये का लॉस हो गया। तो शेयर कैपिटल कितना 60, 60 से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 60 शेयर डी इशू किए हैं तो 60 से बनाएंगे, नोट कीजिए। ना यहाँ पर मेन बात आएगी, शेयर फॉरफिच अकाउंट ड्यू शेयर कैपिटल। सर 1200 में 300 घटा दे, नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 100, यहाँ पर क्या है 60, इसलिए आइए देखते हैं वर्किंग कितना ये कैसे निकलेगा। मैं बताता हूँ, ये 1200 का 1200 लिख देने का, ये 100 नीचे लिख देने का, और गुना करने का इस 60 से, और माइनस करने का ये वाला से, तो जितना आएगा वो यहाँ लिख देंगे। अब आपको समझ आएगा कैसे करना है। ये 100 है, ये 60 है, इसलिए डायरेक्ट नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, ये 1200 है, ये 1200 को लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर फीचर का कितना शेयर जब्त किए 1200, कितना शेयर था 100, नीचे लिख दिए, कितना शेयर री इशू किए 60, और माइनस 3200 कितना लॉस हुआ, सॉरी 300। तो सॉल्व करेंगे 4200 का लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो, नोट कर लीजिए। ये कब की, ये तब होगा जब ये 100 फॉरफिट की और डी इशू 60 की या 70 की 110 की, ऑब्वियसली जो करें तो इन दोनों में अंतर होगा। ऊपर सेम था इसलिए घटा दिए थे, नोट कीजिए। 500 शेयर जब्त किए, ठीक है, 15 रुपया कॉल्ड अप किए, 15 मांगे, ठीक है, तो 20 छोड़िए, 15 मांगे 5 नहीं दिया, तो जब कितना करेंगे जल्दी बोलिए। 10 जब्त कर लेंगे। 10 डेज लेटर क्या करता है, डायरेक्ट री इशू करता है, ठीक है। री इशू कितना करता है, एक बार 10 रुपया री इशू करता है, फिर 15, तो 2 पार्ट में मार लिया, ठीक है। तो एक बार हम बनाएंगे 10 री इशू करने पे, फिर बनाएंगे 15 री इशू करने पे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया ना क्वेश्चन भैया। 20 पे ध्यान दीजिएगा, 15 ही मांग रहा है, तो 15 मांग रहा है, 5 नहीं दिया तो 10 दे दिया, 10 जब्त कर लेंगे, इंची होगा, फिर री इशू 10 रुपया करता है और 15 रुपये करता है। आइए नोट करते हैं क्या बोलता। शेयर कैपिटल अकाउंट डी है, 2 शेयर 4 पीजेस, 2 शेयर फर्स्ट पर 15 रुपया मांगे थे, 10 रुपया दे दिया था, जब्त कर लेंगे, 5 रुपया नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 2 पार्ट में बांटा, एक बार बोलता है डी इशू 10 रुपये से करते हैं, एक बार डी इशू करते हैं 15 रुपये से, और उतना ही शेयर को, शेयर उतना है तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो बैंक अकाउंट दिया, 2 शेयर 4 पीछे, 2 शेयर कैपिटल, 10 रुपया बेच दिए, 5 रुपया का लॉस हुआ, लिख दिए। अब ये शेयर एक ही है तो 5 है, हम 25 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। बैंक अकाउंट दिया 500 गुने 15, क्यों 15 रुपये में री इशू कर रहे हैं तो लॉस तो हो ही नहीं रहा, क्यों 15 रुपया का शेयर था और 15 में ही बेच दिए फिर से, तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ 10 में बेचे तो 5 का लॉस हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। बैंक अकाउंट दिया, शेयर कैपिटल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। शेयर फॉरफिचर में शेयर कैपिटल, तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगा कि 500 है, 5000 है, लेकिन यहाँ तो फॉरफिचर है ही नहीं, इसको भूल जाओ भाई, इसको भूल जाओ, ये और ये में अब तुलना करना है। तो 5000 है ना शेयर फॉरफिचर, यहाँ पर शेयर फॉरफिचर लिखा हुआ है तो कैसे घटाओगे, नहीं है तो 5000 लिख देने का, ठीक है। यहाँ समझ लो 0 है तो 5000 में 0 गया, कितना होगा 5 है। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका री इशू ऑफ शेयर का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू वेरी मच।